2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी। स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था। जो नुकसान होगा, मेरी बहनों की शादी नहीं होगी ना, ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी नहीं होगी। ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। महिलाओं के ऊपर उसने उत्पीड़न किया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। नमस्कार। क्या खतरे में आने वाली है नगीना सांसद की सांसदी? इस पर आप हमारे भरोसेमंद सब्सक्राइबर की राय बेहद जरूरी है। क्या जो नगीना सांसद पर आरोप लगे वो बिल्कुल सही है या उन्हें फंसाने की कोई साजिश है? क्या विरोधियों को दलित समाज से निकले सांसद पच नहीं रहे या फिर सांसद साहब ऐसे ही हैं जैसे उन पर आरोप लगे हैं? हम आपको वीडियो सहित सब दिखाएंगे और सब गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। 23 जनवरी को डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण पर राष्ट्रीय महिला आयोग में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। रोहिणी की पहली शिकायत थी, जिससे पहले सोशल मीडिया पर वह चंद्रशेखर के ऊपर कई बार गंभीर यौन शोषण के आरोप लगा चुकी है। एक साल पहले भी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, चंद्रशेखर आजाद ने मिशन को भटकाते हुए मेरा यौन शोषण किया है, मुझे प्रताड़ित किया, इसका जवाब उन्हें मिलकर रहेगा। अब एक बार फिर से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर लगातार चंद्रशेखर पर आरोप लग रहे हैं। 23 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग ने चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सोशल मीडिया पर एक लेख लिखा, आज से कानून लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब सच सबके सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ती रहूंगी और पीछे नहीं हटूंगी। सत्य में जीते। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी। स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था। जो नुकसान होगा, मेरी बहनों की शादी नहीं होगी ना, ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी नहीं होगी। ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। इससे पहले चंद्रशेखर ने एक कार्यक्रम में चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि हम महिला के मान सम्मान की लड़ाई हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। मेरे ऊपर जिस तरह के भी आरोप लगे हैं, मैं कोर्ट में उसका जवाब दूंगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं। चलिए अब जानते हैं कि रोहिणी ने चंद्रशेखर पर किस तरह के आरोप लगाए। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर पहला आरोप ये लगाया कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप चंद्रशेखर पर लगा है। खुद को अविवाहित बताकर झांसा देने का आरोप चंद्रशेखर पर लगा है और कई बार दिल्ली के होटल में यौन संबंध बनाने का भी आरोप चंद्रशेखर पर लगा है। वहीं सच सामने आने पर जब रोहिणी ने रिश्ता खत्म करने की बात कही तो चंद्रशेखर ने आत्महत्या तक की धमकी दी है। जब भी महिला शादी की बात करती थी तो बात इतनी बढ़ जाती थी कि चंद्रशेखर आत्महत्या करने की धमकी रोहिणी को दे दिया करते थे। यह पूरा मामला 9 जून को सुर्खियों में आया। उसके ठीक 5 दिन बाद झांसी में चंद्रशेखर आजाद पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं कि मैं कोर्ट में बात करूंगा। ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं। हाल ही में बस्ती जिले में चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में रोहिणी के साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतरी, जिसमें चंद्रशेखर के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की। महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा और रेप के आरोपी को जेल भेजने वाली तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। देखिए वीडियो।
उसको इतना पता होना चाहिए कि एक महिला के ऊपर और कई महिलाओं के ऊपर उसने उत्पीड़न किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने, जिसके नाम में ही रावण है, वो खानदानी रावण होगा। वो क्यों यहाँ पे इतने लोग उसके सम्मान में खड़े हैं? किसी को पता है उसने महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न किया है? जो भी महिलाएं आगे बढ़ के आती हैं उनको वो पीछे करने में लगा होता है। जो हमारी डॉक्टर रागिनी है, उनके खिलाफ जो उन्होंने किया है वो अत्याचार हम नहीं सहेंगे, मातृशक्ति नहीं सहेंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाए, न्याय मिले। बस चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम कोर्ट में मिलेंगे उनसे। कोर्ट में क्या मिलेंगे? आके हमसे चलिए अब जानते हैं कि दोनों की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई थी। रोहिणी के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में हुई। दोनों 3 दिन तक दिल्ली में रहे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जून 2021 में रोहिणी की पहली बार चंद्रशेखर से फोन पर बात हुई और रोहिणी बताती हैं कि चंद्रशेखर खुद उनके प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि एक पल भी रोहिणी से दूर नहीं रह पाते थे, आत्महत्या तक की धमकी दे देते थे। चंद्रशेखर वीडियो कॉल कर रोहिणी के सामने इस कदर रोते थे कि उनकी आंखें सूज जाया करती थी। कभी रोहिणी को वीडियो कॉल कर पुशअप लगाते दिखते थे तो कभी दिल बनाकर दिखाते थे। चंद्रशेखर पर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि 2021 से 2027 तक उन्होंने चंद्रशेखर पर इस कदर साथ दिया कि जिसको वो कभी भूल नहीं सकती। और धीरे धीरे यही कारण रहा कि जब से वो सांसद बने दूरियां बनती चली गई। अब मामला राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गया है और महिला आयोग किसी भी अफसर को शिकायत निपटाने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। अधिकारी पीड़ित से सबूत और चंद्रशेखर से उसका तय समय जवाब मांग सकता है। दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद आयोग पुलिस को फिर FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करेगी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। फिर उसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। रोहिणी घारवी एक अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मी की बेटी है। 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। इसी दौरान वो चंद्रशेखर के संपर्क में आए और कई साल गहरे संबंध बनने के बाद चंद्रशेखर सांसद बन गए तो दोनों के बीच दूरियां बननी शुरू हो गई। अब दूरियां इतनी बनी कि मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और नई न्यूज़ फोन टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ फोन टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।